अगर आपको 1 लाख लोन की आवश्यकता है और आप काफ़ी सारे लोन एप्लीकेशन से लोन ट्राई करते होगे लेकिन आपका बार बार लोन ही रिजेक्टेड हो जाता होगा, आपके पास सिविल स्कोर या इनकम प्रूफ ना होने की वजह से आपके लोन को रिजेक्टेड कर दिया जाता होगा। लेकिन इस वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा अगर आपका कितना भी घटिया सिविल स्कोर है, 450, 500, 250, 300 भी अगर आपका सिविल स्कोर होगा, फिर भी आपको घटिया सिविल स्कोर पे आपको 1 लाख तक का लोन लेने का तरीका बताऊंगा, इंटरेस्ट रेट कितना लगेगा, रिपेमेंट करने का समय कितना दिन के लिए मिलेगा और क्या ये एप्लीकेशन रियल एप्लीकेशन है या फेक एप्लीकेशन है। सबसे पहले इस एप्लीकेशन का रिव्यू करूंगा, देन आपको बताऊंगा कि इस एप्लीकेशन से कैसे आप 1 लाख तक का लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो और वीडियो के लास्ट में बोनस टिप्स भी देने वाला हूं। तो गाइस सबसे पहले इस एप्लीकेशन के रिव्यू की मैं बात करूं जिसका 3.1 रेटिंग देखने के लिए मिल जाता है। गाइस इस एप्लीकेशन की अबाउट फीचर्स के बारे में जानना जरूरी होता है कि सचमुच में ये एप्लीकेशन 1 लाख तक का लोन प्रोवाइड करता है, आरबीआई एनबीएफसी द्वारा ऑथराइज्ड एप्लीकेशन है या नहीं, रिपेमेंट करने का प्रोसेस क्या क्या होता है। तो गाइज मैं आपको बताऊं, यदि अगर आप इस एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई करते हो तो इस एप्लीकेशन में आपको इंस्टेंट पर्सनल लोन 1000 से लेकर के 1 लाख तक का लोन अप्रूव होता है। रिपेमेंट करने का समय 90 दिन से लेकर के 360 दिन तक का आपको रिपेमेंट करने का समय मिलता है और इस एप्लीकेशन में इंटरेस्ट रेट की अगर मैं बात करूं तो 10% से लेकर के 35% पर एनम के हिसाब से ये एप्लीकेशन आपको इंटरेस्ट रेट देता है। यदि अगर आप इस एप्लीकेशन से लोन लेते हो तो आपको कम से कम इंटरेस्ट रेट में लोन प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले ये एप्लीकेशन अपने आप को बताता है कि आरबीआई और एनबीएफसी द्वारा ऑथराइज किया गया एप्लीकेशन है। तो गाइज यहां तक तो सेफ एंड सिक्योर लग रहा है। अब इसका रिपेमेंट का मेथड समझ लेते हैं। कोई भी लोन लेने से पहले उसका रिपेमेंट का मेथड समझना जरूरी होता है, इंटरेस्ट रेट कितना लगता है, रिपेमेंट करने का प्रोसेस है क्या क्या होता है। तो गाइज मैं आपको एग्जांपल के रूप में बताऊं, यदि अगर आप इस एप्लीकेशन के थ्रू लोन के लिए अप्लाई करते हो, यदि अगर आपका 35,000 का लोन अप्रूव होता है, रिपेमेंट करने का समय आपको 6 महीने के लिए मिलता है और इंटरेस्ट रेट आपका 17% पर एनम के हिसाब से लगता है और लोन अमाउंट का आपका 1200 रुपये प्रोसेसिंग फी और 18% जीएसटी अप्लीकेबल होता है, 189 रुपये। यानी कि अगर आप 35,000 का लोन लेते हो तो आपको टोटल इंटरेस्ट रेट 1756 रुपया होता है और आपको पर मंथ ईएमआई 6126 रुपया पे करना पड़ेगा। यानी कि 35,000 का लोन लेते हो तो आपके अपने बैंक अकाउंट में प्रोसेसिंग फी जीएसटी काट करके 33,761 रुपया ट्रांसफर किया जाएगा। 35,000 का लोन लेते हो, इंटरेस्ट रेट, प्रोसेसिंग फी, जीएसटी के साथ टोटल आपको रिपेमेंट करना पड़ता है 36,756 रुपये। यानी कि आपको कम से कम इंटरेस्ट रेट में ये एप्लीकेशन आपको लोन प्रोवाइड करता है। तो गाइस जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके ओपन करते हो, ये एप्लीकेशन आपसे परमिशन मांगता है जिसमें आपका कैमरा का, लोकेशन का, एसएमएस का, कॉल लॉग का, कॉन्टेक्ट का, इमेज का, इंस्टॉल एप्लीकेशन का और डिवाइस का। तो आपको लास्ट तक स्क्रॉल करके आई अग्री वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होता है। कुछ समय तक वेट करोगे। यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी काफी सारे पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, जूम करके, जूम आउट करके, जूम इन करके। अदरवाइज लास्ट तक आपको स्क्रॉल करके आपको आई अग्री एग्री वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करके फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करके, फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करके आपसे जितने बार भी परमिशन मांगता है आपको अलाउ 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 सारे परमिशन को आपको अलाउ करके यहां पे आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होता है। उसके बाद लॉगिन या साइन अप कंप्लीट करना पड़ता है। लॉगिन या साइन अप कंप्लीट करने के लिए आपको यहां पे 10 डिजिट का मोबाइल नंबर फिल करना है। जैसे ही आप 10 डिजिट का मोबाइल नंबर फिल करोगे उसके बाद आपको गेट वेरिफिकेशन कोड पर क्लिक करना है। उसके बाद 60 सेकंड के अंदर आपका ओटीपी आएगा, ओटीपी को फिल करो और लॉगिन और साइन अप कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए मैं अपना मोबाइल नंबर से फिल करके लॉगिन या साइन अप कंप्लीट कर लेता हूं। तो गाइस जैसे ही आप लॉगिन या साइन अप कंप्लीट कर लेते हो उसके बाद अब आपका नेक्स्ट पेज ओपन होता है जिसमें अब आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन फिल करना पड़ता है। पर्सनल इंफॉर्मेशन में आपको 3 सिंपल स्टेप कंप्लीट करने हैं। फर्स्ट स्टेप में आपका बेसिक इंफॉर्मेशन, वर्क इंफॉर्मेशन और आपका बैंक का इंफॉर्मेशन फिल करना पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बेसिक इंफॉर्मेशन में डेट ऑफ बर्थ प्लीज चूज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ का मंथ, ईयर और आपका
डेट है, तो आप अपने हिसाब से आपको प्लीज चूज वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको डॉक्यूमेंट के हिसाब से आपको अपना डेट ऑफ बर्थ आपको फिल कर लेना है। उसके बाद अब आता है आपका जेंडर टाइप, तो प्लीज चूज वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करके मेल हो, फीमेल हो या अदर हो, तो आप अपने हिसाब से आपको जेंडर टाइप सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अब आता है आपका मैरिटल स्टेटस, प्लीज चूज वाले ऑप्शन पर क्लिक करके सिंगल हो, मैरिड हो, डाइवोर्स हो या विडोज हो, तो आप अपने हिसाब से आपको मैरिटल स्टेटस फिल कर लेना है। उसके बाद जिनके नाम से लोन के लिए अप्लाई करोगे, जो उनके डॉक्यूमेंट पे फुल नेम होगा, यहां पे आपको फुल नेम फिल कर लेना है। उसके बाद अब आपको एक ईमेल आईडी फिल कर लेना है। तो चलिए मैं अपना बेसिक इंफॉर्मेशन फिल करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर ले। तो गाइस जैसे ही आप अपना बेसिक इंफॉर्मेशन फिल कर लेते हो, अब आता है आपका वर्क इंफॉर्मेशन फिल करने के लिए। वर्क इंफॉर्मेशन में एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन फिल करना पड़ता है और एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन में एम्प्लॉयमेंट टाइप फिल करना पड़ता है। प्लीज चूज वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको अपना फुल टाइम काम करते हो, पार्ट टाइम काम करते हो, फ्रीलांसर हो या कोई भी वर्क नहीं करते हो, तो आप अपने हिसाब से आपको एम्प्लॉयमेंट टाइप सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यदि अगर आप सैलरी पर्सन होगे या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होगे, तो आपका पर मंथ अर्निंग होता होगा ना, तो एक महीने में कितने पैसे अर्न कर पाते हो, आपका मंथली इनकम कितना है, प्लीज चूज वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको अपना मंथली इनकम आपको फिल कर लेना है। उसके बाद वर्किंग सिंस, तो प्लीज चूज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। कोई कंपनी में काम करते होगे, कोई दुकान या बिजनेस वगैरह किए होगे, तो कितने सालों से, कितने महीनों से, तो आपको अपना मंथ, ईयर और डेट आपको वर्किंग सिंस का आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं अपना वर्क इंफॉर्मेशन फिल करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेता। तो गाइस जैसे ही आप अपना बेसिक इंफॉर्मेशन, वर्क इंफॉर्मेशन फिल कर लेते हो, उसके बाद अब आता है आपका बैंक का इंफॉर्मेशन फिल करने के लिए। बैंक का इंफॉर्मेशन वही फिल करना है जिसमें अगर आपका लोन अप्रूव होगा तो आप उसमें ट्रांसफर करके और आप विड्रॉल भी पैसे को कर सको। यानी कि टोटली बोलूं तो आपके पास एक्टिव बैंक अकाउंट होना चाहिए ताकि आपका लोन अप्रूव हो तो ट्रांसफर हो सके। तो आपको अपना बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए IFSC कोड आपको फिल कर लेना है। उसके बाद ब्रांच का नाम फिल कर लेना है। उसके बाद आपको बैंक अकाउंट का नंबर फिल करना है और आधार कार्ड का नंबर फिल करना है। ये सही तरीके से आपको अपना बैंक डिटेल फिल करना होता है और सही तरीके से फिल करने के लिए आपके अपने पासबुक से देख करके आपको अपना बैंक का डिटेल फिल करना है। उसके बाद अब आपको एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ता है। आधार कार्ड का फ्रंट का फोटो अपलोड करना पड़ता है और आधार कार्ड का बैक का फोटो अपलोड करना पड़ता है। प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके और आपको अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेना है। तो चलिए मैं अपना बैंक का इंफॉर्मेशन फिल करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेता। तो गाइस जैसे ही आप अपना सारा डिटेल्स फिल करके सबमिट करते हो, 24 घंटे के अंदर आपके अपने मोबाइल नंबर पे या ईमेल पे मेल आ जाता है, SMS आ जाता है कि आपका लोन अप्रूव हो गया और 1 से 1.5 घंटे के अंदर बैंक अकाउंट ऐड किए रहोगे तो आपके अपने बैंक अकाउंट में लोन को ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो इस तरीके से आपको लोन लेने का तरीका पता चल गया होगा। इस एप्लीकेशन की मैं बात करूं जिसका नाम है एवरी मनी इजी पर्सनल लोन एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन का ओरिजिनल लिंक दे दिया हूं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां पर क्लिक करके इस एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। यह एप्लीकेशन अपने आप को बताता है कि 90 दिन से लेकर के 360 दिन तक रीपेमेंट करने का समय दूंगा। लेकिन अगर आप लोन के लिए अप्लाई करते हो या लोन अप्रूव होता है, 7 डेज वाला लोन अप्रूव होता है, तो आपको नहीं लेना है, क्योंकि काफी सब्सक्राइबर बोलते हैं कि जो लोन एप्लीकेशन 7 डेज के नाम पे लोन प्रोवाइड करता है तो रीपेमेंट के नाम पे टॉर्चर कर सकता है। तो आपको ऐसे फर्जी लोन एप्लीकेशन से लोन नहीं लेना है। बोनस टिप्स की मैं बात करूं, अगर एवरी मंथ लोन एप्लीकेशन से कोई भी कारणवश लोन नहीं अप्रूव होता है तो नीरा एप्लीकेशन से, क्रेडिट बे एप्लीकेशन से, नावी एप्लीकेशन से, 5 एप्लीकेशन से लोन के लिए कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या प्रोसेस है, इस पे प्रॉपर वीडियोस बना करके वीडियो का लिंक दे दिया हूं डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में, और वीडियोस को देखो और आपका 110% लोन अप्रूव होकर के आपके अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करो। तो मिलते हैं ऐसे ही नए और फ्रेश लोन एप्लीकेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।